आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला का 14वां भाग लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस एपिसोड में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं रीतियों की संख्या। रीतियों की संख्या भरत मुनि के अनुसार अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और मागधी रीतियां हैं, जबकि आचार्य भामा ने वैदर्भी और गौड़ी रीत को माना है। वहीं आचार्य दंडी वैदर्भी और गौड़ी रीत को मानते हैं और आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। वहीं रुद्रट के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली हैं। आनंदवर्धन के अनुसार असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा, ये 3 रीतियां हैं आनंदवर्धन के अनुसार। राजशेखर के अनुसार वैदर्भी, मागधी और पांचालिका हैं। वैदर्भी को लच्छोभी भी वे कहते हैं। कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार कहा, विचित्र कहा है गौड़ी को और मध्यम को पांचाली कहा है, पांचाली को मध्यम कहा है। भोजराज के अनुसार रीतियों में वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत, लाटी रीत, अवंतिका रीत और मागधी रीतियां हैं। मम्मट के अनुसार उपनागरिका, परुषा और कोमला यानी वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। जबकि विश्वनाथ ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी यानी 4 रीतियों को स्वीकार किया है। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी के अनुसार समास रहित, वैदर्भी जो है, क्षमा करें, वैदर्भी आपकी जो है वो समास रहित, समास का अभाव रहता है। समास रहिता यानी समास का अभाव रहता है। दीर्घ समास बहुला में समास की अधिकता रहती है और लाटी में मध्यम समास युक्त मध्यम समास होता है। पांचाली में लघु समास युक्त यानी समास की न्यूनता रहती है। समास को आधार बनाकर रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी को असमस्त पदा, गौड़ी को उद्भट पदा और पांचाली को कोमल पदा भी कहा गया है। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित होते हैं। रीत को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए गए, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना गया। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुणों की संख्या। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। भामा के अनुसार 3, दंडी के अनुसार 10 गुण हैं, जबकि वामन के अनुसार 20। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी। भोजराज ने 24 मानी। मम्मट ने 3 माना है। वेद व्यास ने 19 माना है। विश्वनाथ ने 3 माना है और जगन्नाथ ने भी 3 माना है। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि को मानते हैं। इन 10 गुणों को मानते हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि।
वामन ने 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। इस तरह से उनके 20 गुण हो जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो गुणों की संख्या 3 होती है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आइए हिंदी विकास से संबद्ध कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को देखते हैं। इसके संस्थापक मार्क्विस वेलेजली थे। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। वहीं इंडियन प्रेस के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह थे। सरस्वती पत्रिका, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी में इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। तो यह स्मरणीय तथ्य है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा। इसके बाद भारतेंदु नाटक मंडली काशी की स्थापना 1906 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, जो वर्तमान में है मद्रास, 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1920 ईस्वी में। वहीं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज में है, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे सर विलियम मैरिस। नागरी लिपि सुधार समिति काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में स्थापित हुआ था, जिसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे 1936 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी 1936 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। आगे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा के नाम से जो प्रसिद्ध है, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। परिमल नए लेखकों की संस्था है, 1944 ईस्वी में स्थापना हुई। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, 1941 ईस्वी में स्थापित है। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945 ईस्वी में स्थापित हुई। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 ईस्वी में स्थापित हुई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था 1952 ईस्वी की। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है 1954 ईस्वी की। राजभाषा आयोग अध्यक्ष जिसके वीजी खेर थे 1955 ईस्वी में स्थापित संस्था है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी में नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी में। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई, क्षमा करें, स्थापित हुई। अब इसके बाद आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला कवि सराफा को माना जाता है, जिनका समय काल 9वीं शताब्दी। इसके बाद खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी में सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो खालिक बारी। अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य जो है वह भविष्यत का धनपाल का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का है।
हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य पद ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में नरपति नाल हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन करने वाले राउरवेल रोड़ा कवि हैं। हिंदी में प्रथम चंपू काव्य राउरवेल है, रोड़ा कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदु ने किया 6वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सरापा ने किया। हिंदी के पहले गीतकार विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम, जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का है। मुक्त छंद के प्रयोक्ता जूही की कली कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कृपाराम द्वारा लिखी गई हित तरंगिणी हिंदी में प्रथम काव्य रीत ग्रंथ है। रीत काव्य ग्रंथ हित तरंगिणी है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का। हिंदी में प्रथम अभिहित नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। हिंदी में पहली एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूंट। हिंदी का प्रथम छायावाद काव्य संग्रह जो है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद की है। इसके बाद हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश की मुक्ति स्मारिका में प्रकाशित हुई थी 1975 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु निवास दास का। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर जयप्रकाश करदम का 1994 ईस्वी का। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी सुहासिनी 1890 ईस्वी का। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया। हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री का। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादिक पद्म सिंह शर्मा की। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जे केटलर हॉलैंड के हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने डच भाषा में लिखा। इसके बाद हिंदी भाषा में हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले हिंदी भाषा का व्याकरण पादरी M.T. आदम हैं 1827 ईस्वी का। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। हिंदी नाट्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलका जी हैं। हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल हैं। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्णदास हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935 ईस्वी की। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी। इसके बाद हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता गिलक्राइस्ट हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल ने किया। तो साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य में प्रथम से संबंधित। आइए आगे पढ़ते हैं और छायावादोत्तर काल की कुछ पत्रिकाओं को देख लेते हैं, जिसका समय काल 1936 से 1960 ईस्वी रहा है। तो इसमें
रूपा पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित होने वाली 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्र था और स्थान काका कांकर से प्रकाशित होता था। वहीं आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र मासिक पत्र था और प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सरिता पत्र जो है विश्वनाथ इसके संपादक थे। 1945 ईस्वी में मासिक पत्र था जो बाद में पाक्षिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। हिमालय 1946 ईस्वी का शिव पूजन सहाय और राम वृक्ष बेनीपुरी इसके संपादक थे और पटना से यह प्रकाशित होता था। इसके बाद प्रतीक 1947 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र था और इसके संपादक थे अज्ञे, द्विमासिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कल्पना 1949 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र हैदराबाद से प्रकाशित होता था और आचार्य आरेंद्र शर्मा और बद्री विशाल पत्ती इसके संपादक थे। इसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान 1950 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र मुकुट बिहारी वर्मा, बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी और शीला झुंझुनवाला ये लोग इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र था और इलाचंद्र जोशी तथा धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, बंबई से प्रकाशित होता था। वहीं आलोचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था और 1951 ईस्वी इस पत्र का संपादन काल है। वसुधा 1953 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र राजेश्वर प्रसाद गुरु और हरिशंकर परसाई इसके संपादक थे। मासिक पत्र था, जबलपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद नए पत्ते पत्र लक्ष्मीकांत वर्मा का संपादित पत्र 1953 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद से यह प्रकाशित होने वाला पत्र था। नई कविता जगदीश चंद्र गुप्त के द्वारा संपादित पत्र 1954 ईस्वी का था। यह अर्धवार्षिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसके बाद ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 ईस्वी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक थे। मासिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निकस 1956 ईस्वी का पत्र था प्रकाशित होने वाला। धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। समालोचक रामविलास शर्मा इसके संपादक थे। 1958 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह पत्र मासिक पत्र था और आगरा से प्रकाशित होता था। आगे आज शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल का अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श है। वहीं किशोरीदास वाजपेयी का रस और अलंकार है। कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्रण है। सेठ गोविंद दास का नाट्य कला मीमांसा है और ब्रजरत्न दास का हिंदी नाट्य साहित्य है। कृष्णानंद गुप्त का
प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद का पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, वहीं रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ आलोचकों और उनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। तो रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी, सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम और रत्नाकर। इसके बाद श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य, लाला भगवान दीन का व्यंगार्थ मंजूषा और अलंकार मंजूषा। इसके बाद कन्हैया लाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी और अलंकार मंजरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश। इसी तरह से कुछ व्यवहारिक समीक्षाओं में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल का केशव की काव्य कला और कवि व रत्नाकर, रामकृष्ण शुक्ल का प्रसाद की नाट्य कला, रामकुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र का विद्यापति और रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला कुछ प्रमुख व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।